प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमसी क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो ये वीडियो विशेषकर सेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, इसमें क्या है, प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, यदि x शून्य न हो तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है कि किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुना करना कि क्या है आंसर 1 प्राप्त हो जाए, तो उसका क्या है संख्या का व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 1/x को कितने से गुना करें कि 1 उत्तर आ जाए, x से गुना करेंगे। तो x से गुना करने पर x से x कैंसिल हो गया, 1 उत्तर आ गया। तो x क्या है व्युत्क्रम होगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि व्युत्क्रम क्या है कि दी गई संख्या है उसको पलट के लिखना, मतलब 1/x है तो क्या है x/1 मतलब x होगी। इसी तरह अगर 5 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/5 हो गया, 1/7 का व्युत्क्रम पूछे तो 7 हो गया, यानी कि उसको क्या है पलट के क्या है लिख देंगे तो उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। पहचान इसकी ये होती है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम की जब गुणा करते हैं तो 1 उत्तर आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नंबर 1 x। प्रश्न नंबर 2 है, किस परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो शून्य है उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि शून्य को क्या है किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 1 उत्तर नहीं आता। बाकी सभी का क्या है कोई संख्याएं हैं, 2 है, 1 है, -1 है, तो उनको क्या है किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 1 उत्तर आ जाएगा। लेकिन शून्य को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 1 उत्तर नहीं आएगा, इसलिए क्या शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। क्योंकि व्युत्क्रम की यही है विशेषता कि व्युत्क्रम को संख्या से गुना करते हैं तो क्या है 1 उत्तर प्राप्त होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया शून्य। प्रश्न नंबर 3 है आपका, -5/8 गुणा -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। प्रतिलोम को ही गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। तो पहले तो इसको क्या सरल करते हैं, 5 × 15 जमा का हो गया, नीचे 56 हो गया, यानी 15/56 जमा की भिन्न है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो 56 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा जमा का। तो क्या है 15 नीचे और 56 ऊपर, तो 56/15 यानी कि डी आंसर आपका राइट होगा। तो प्रश्न नंबर क्या है 4, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा। -5 का व्युत्क्रम 1/-5 होगा, यानी -1/5 नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि व्युत्क्रम में कोई चिन्ह चेंज नहीं करते, केवल उसको क्या है पलट के लिख देते हैं, यानी कि -5 का -1/5 आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो अपरिमित होती है, कितनी भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, संख्या रेखा पर -7/4 को शून्य के किस ओर दर्शाया जाता है। तो शून्य के क्या है बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती है और दाईं ओर क्या है हमेशा धनात्मक संख्याएं दर्शाई जाती है। तो माइनस की है 7/4, तो क्या आ जाएगा बाईं ओर आ जाएगा आपका नंबर 1 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, 7 और 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो अपरिमित होगी। प्रश्न नंबर 8 है, संख्या रेखा पर 1/3 को शून्य के किस ओर, तो 1/3 जमा की संख्याएं हैं तो शून्य के क्या है दाईं ओर दर्शाएंगे, दाईं ओर, ये नंबर डी है आपका। प्रश्न नंबर 9 है, 1 और 2 के बीच कितनी 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। तो 1 और 2 के बीच में 0.5, ये 1 से छोटी है नहीं होगी, 1.5 होगी, ये इन दोनों के बीच की है। 2.5 2 से बड़ी है, ये नहीं होगी, और -1.5 भी छोटी है, यानी कि नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 2 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 8/2, तो मतलब 4 हुआ, तो 4 2 से बड़ी है। 8/4 मतलब आंसर आया 2, ये भी 2 के बराबर है, तो 2 से छोटी बताना है। 8/8 आया उत्तर 1, तो 1 क्या 2 से छोटी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसी तरह 8/3 है, ये भी क्या 2 से बड़ी है, क्योंकि 2 दशमलव कुछ आंसर आता है इसका। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, पूर्णांक किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है स्थान बदलने पर भी क्या है उनका जोड़ घटा है और गुना है भाग है वो प्रभावित ना हो। तो जैसे 2 पूर्णांक है
तो अगर उनका जोड़ करते हैं ए जमा बी और क्या है फिर करते हैं बी जमा ए, तो दोनों तरफ क्या है आंसर एक ही आता है। उनका आगे पीछे करने से जमा के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब पूर्णांक जमा के क्या है या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसी तरह क्या है गुना करते हैं ए गुना बी कर दो चाहे बी गुना ए कर दो तो आंसर एक ही आता है। तो इसका मतलब गुणन के प्रति भी क्रम विनिमय है। लेकिन अगर क्या है वैकलन, वैकलन का मतलब घटा, यानी कि दो पूर्णांकों की क्या है घटा करते हैं ए घटा बी तो अलग आंसर आएगा और बी घटा ए करते हैं तो अलग आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है घटा के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह भाग करेंगे तो भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय नहीं है। ए को बी से भाग करेंगे अलग आंसर आएगा, बी को ए से भाग करेंगे तो अलग आंसर आएगा। तो मतलब क्या है वैकलन घटा और क्या है दूसरा आपका क्या है भाग, यानी कि दोनों। तो नंबर 4 के अंदर क्या है 1 और 3 दोनों है, तो नंबर 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या है घटा के अंतर्गत भी और भाग के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत क्या है क्रम विनिमय नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है पूर्ण संख्याएं किस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है 0 1 2 3, ये क्या है 0 से लेके आगे धनात्मक जो अंक है वो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय का मतलब स्थान बदलने पर भी क्या है आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ए जमा बी कर लो या बी जमा ए कर लो तो उत्तर एक ही आएगा। ए गुणा बी कर लो या बी गुणा ए कर लो तो भी उत्तर एक आएगा। लेकिन क्या है भाग करते हैं ए भाग में बी या बी भाग में ए करते हैं तो एक उत्तर नहीं आता। इसी तरह घटा में तो घटा और घटा का मतलब व्याकलन और भाग, यानी कि 2 और 3 दोनों के राइट आंसर आ जाएंगे। तो भाग और व्याकलन के प्रति क्रम विनिमय नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर हुआ आपका डी पार्ट। प्रश्न नंबर 7 है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। एक है, मतलब क्या है गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या को क्या है 1 से गुणा करें तो क्या है वही उत्तर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है एक क्या है गुणात्मक तत्समक है। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या है एक गुणात्मक तत्समक है। मतलब नंबर 2 के आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 8 है 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जिसको व्युत्क्रम बोलते हैं, उसमें तो पलट के लिख देते हैं S/हर को हर ऊपर लिख देते हैं S नीचे लिख देते हैं, तो वो उसका क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम में क्या है जो दी गई भिन्न है या जो पूर्णांक है उसको क्या है सिंबल चेंज कर देते हैं। यानी कि जमा का है तो उसका घटा का लिख देते हैं और घटा का है तो जमा का लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो दी गई भिन्न है या पूर्णांक है उसका और क्या उसके योज्य प्रतिलोम को जब क्या है जोड़ते हैं तो 0 उत्तर आता है। तो मतलब क्या है 21/112 के अंदर क्या क्या है जोड़ें कि 0 उत्तर आ जाए। तो घटा का 21/112 क्या है जोड़ेंगे तो नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 9 है 21/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है कि संख्या का क्या है ऐसा गुणांक जिन दोनों की गुणा करने पर एक उत्तर प्राप्त हो जाए। तो 21/8 को क्या किससे गुणा करें कि एक उत्तर आ जाए, तो 8/21 से गुणा कर देंगे तो क्या कैंसिल होकर एक उत्तर आ जाता है। यानी कि क्या तरीका है इसको लिखने का कि जो अंश बटा हर है उसको पलट के लिख दो, हर ऊपर आ जाएगा अंश नीचे आ जाएगा। तो 8 ऊपर आ गया 21 नीचे आ गया तो 8/21 यानी कि नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। तो ये इसकी व्युत्क्रम है, इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो योज्य तत्समक का मतलब ये है कि क्या है दी गए पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ें कि क्या है वही संख्या क्या है प्राप्त हो जाए। तो शून्य क्या है योज्य तत्समक है। पूर्णांक और पूर्णांक के लिए क्या है पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य है वो योज्य तत्समक है। ये मतलब किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है नंबर 10 में नंबर 3 क्या है ये आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 11 है 7-7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 7/19 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि 0 उत्तर आ जाए। तो -7/19 में जमा का 7/19 जोड़ दिया तो जमा और घटा 0 कट के 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्या है 7/19 जमा का
क्या है, नंबर डी पे है, तो डी है इसका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो जमा का 1 होगा, क्योंकि घटा का 1 जमा का 1 0 हो जाता है। तो क्या है, योज्य प्रतिलोम हुआ -1 का +1। परिमेय संख्याओं के योग के लिए कौन सी संख्या एक तत्समक है? तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, योग के लिए कौन सी संख्या एक तत्समक है? तो शून्य क्या है, एक तत्समक है योग के लिए, क्योंकि परिमेय संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है, शून्य योज्य तत्समक है। प्रश्न नंबर 14, परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम है तो a/b का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -a/b, क्योंकि -a/b जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वो उसका योज्य प्रतिलोम होता है। 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5 होगा। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 उत्तर आ गया। तो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम में इसको क्या है, व्युत्क्रम भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, जो भिन्न दी गई है उसको पलट के लिख देंगे, या जो पूर्णांक दिया गया है उसको पलट के लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो नंबर 1 है आपका क्या राइट आंसर हुआ। कौन सी परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान होती है? तो एक संख्या है अपने व्युत्क्रम के समान होती है, और -1 भी क्या है, व्युत्क्रम के समान होती है। व्युत्क्रम का मतलब है पलट के लिखना। तो 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम भी -1 होता है। तो 1 और 2 दोनों आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है? तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि उसको पलट के लिखना, उसका जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होता। अगर धनात्मक है तो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। तो धनात्मक है तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मतलब क्या है, व्युत्क्रम लिखना है। तो -13 का क्या हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा, यानी कि क्या है, पलट के लिखना है इसको। 13 का 1/13 हो जाएगा, -13 है तो -1/13 हो जाएगा। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इसको क्या है, व्युत्क्रम भी बोल देते थे। प्रश्न 20 है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि क्या है, -1 को क्या पलट के लिखेंगे तो -1 ही आएगा।